1991 में एक छोटा सा आइडिया था, जिस आइडिया ने आज पूरी दुनिया ही बदल दी। उस आइडिया का नाम है ट्रिपल डब्ल्यू। साथियों नमस्कार, मेरा नाम जय सिंह है और आप देख रहे हैं स्टडी विद डीटीआई में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट और ट्रिपल डब्ल्यू के एमसीक्यू, जो कि हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग स्कोरिंग है, वो चाहे ट्रिपल सी का हो या ओ लेवल का हो या अदर कंपटीशन के लिए हो, और ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि प्राइम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच प्रोटोकॉल कन्वर्ट डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस। डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कौन सा प्रोटोकॉल कन्वर्ट करता है? तो इसमें दो चीज समझना है आपको। पहली बात तो डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम एक यूनिक नेम होता है। जब कभी भी आप लोग कोई भी वेबसाइट को ओपन करते होंगे, जैसे मैं गूगल को ओपन कर रहा हूं तो google.com लिखा जाता है, जो लास्ट में .com, .org, .in, .edu ये सब लगते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डोमेन का नाम। ये डोमेन होता है। तो देखिए दो चीजें हैं, एक तो है सिस्टम और दूसरा है कोई पर्सन। पर्सन को जो समझ में आती है उसे हम लोग बोलते हैं डोमेन नेम, और जो हमारे सिस्टम को समझ में आता है उसे हम लोग बोलते हैं आईपी। तो डोमेन नेम को आईपी में जो कन्वर्ट करता है उसका नाम होता है डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, या इसको कभी कभी डोमेन नेम सर्वर भी बोला जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डीएनएस। अगला क्वेश्चन है, वेब पर सुरक्षित संचार के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में होता है या उपयोग किया जाता है? सिक्योरिटी के लिए, सिक्योर के लिए। तो वेब में जो सिक्योरिटी के लिए प्रोटोकॉल यूज करते हैं हम लोग, उसका नाम होता है HTTPS। क्या बोलते हैं? HTTPS। जो HTTPS होता है ये SSL पे काम करता है, सिक्योर सॉकेट लेयर। इस पर यह काम करता है जिससे हमारा डेटा ट्रांसफर होने में सिक्योरिटी आती है। SSL करता क्या है? ये डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है, जिससे कोई हैकर हमारे डेटा को एक्सेस नहीं कर पाता है या उसे रीड नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग पैकेट अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क। दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में पैकेट को ट्रांसफर करने की जो जिम्मेदारी होती है या जो बेस्ट पाथ देता है वो कौन होता है? तो दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में, यानी कि जो एक नेटवर्क हमारा ये है, एक नेटवर्क ये है, इन दोनों नेटवर्क के बीच में पैकेट को ट्रांसफर करने वाली डिवाइस को क्या बोलते हैं, ये पूछा गया। तो जो हमारे पैकेट को ट्रांसफर करता है उसे हम लोग बोलते हैं राउटर। क्या बोलते हैं? राउटर। राउटर का काम होता है कि दो डिफरेंट डिवाइस को डेटा, जिसे पैकेट बोला जाता है, ट्रांसफर करना। तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है? राउटर की। राउटर एक फिजिकल डिवाइस होती है जो कि OSI मॉडल की तीसरे लेयर पे आती है, ये थर्ड लेयर पे आता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, राउटर का काम होता है बेस्ट पाथ प्रोवाइड करना। अगर किसी भी डेटा को ट्रांसफर करने के लिए कई सारे रास्ते हैं, तो उसमें सबसे अच्छा रास्ता कौन सा होगा, ये जो सिलेक्शन होता है वो किसका होता है? राउटर का होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्राउजर सर्वर से डेटा मांगने के लिए कौन सी HTTP मेथड का उपयोग करता है? तो ब्राउजर अगर डेटा मांगेगा तो उसके लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं गेट मेथड होता है, जिसके द्वारा ब्राउजर डेटा को मांगता है। और ध्यान रखिएगा, गेट का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रिपल डब्ल्यू में हाइपर टेक्स्ट का क्या अर्थ है या हाइपर टेक्स्ट का क्या मतलब होता है? हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है लिंक्ड टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट का मतलब आप लोग जानते होंगे HTML होता है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। एक प्रकार की हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है लिंक करना, एक फाइल से दूसरी फाइल पर लिंक करना, एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट पर लिंक करना, जिसके द्वारा अच्छी तरीके से दूसरी फाइल पे जाया जा सके। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन है TCP,
आईपी, यूआरएल और एफटीपी। जो टीसीपी है, आईपी है और एफटीपी है, ये तीनों कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होते हैं, कम्युनिकेशन के लिए काम आते हैं। तो ये तीनों कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हैं। लेकिन जो यूआरएल है, ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल नहीं होता है, ये किसी भी वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? यूआरएल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इंटरनेट पर वेब पेज कहां स्टोर होता है? मतलब जो हमारा वेब पेज होता है वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होता होगा, तभी तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो वो कहां पे स्टोर होता है? क्या वो ब्राउजर में स्टोर होता है, सर्वर में होता है, या फिर मॉडम में, या फिर आईएसपी पर? कहां पे स्टोर होता है? बताइए आंसर। इसका जो आंसर होगा वो कहां पे स्टोर होता है? सर्वर पे होता है। देखिए ये राइट आंसर होगा। जो हमारा ब्राउजर होता है, ब्राउजर एक प्रकार से ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां पर हम लोग वेबसाइट को क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। ब्राउजर वो चीज होती है। लेकिन जहां पे हमारा डेटा स्टोर होता है वो कहां पे रहता है? सर्वर पे, जिसमें इमेज या टेक्स्ट या वीडियो या ऑडियो कोई भी चीजें होती हैं वो स्टोर रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन? कौन है जो सर्च इंजन है? सर्च इंजन क्या होता है? जैसे हम कोई भी चीज सर्च करते हैं, वो चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, तो हमें ढूंढ के देता है थ्रू इंटरनेट के माध्यम से, तो उसे हम लोग बोलते हैं सर्च इंजन। क्रोम सर्च इंजन नहीं है क्योंकि एक ब्राउजर है। लेकिन गूगल क्या है? सर्च इंजन होता है। विंडोज क्या है? विंडोज एक ओएस है। विंडोज क्या होता है? ओएस होता है। और आउटलुक क्या है? आउटलुक ईमेल क्लाइंट है। क्या है? ईमेल क्लाइंट। कौन? आउटलुक। तो राइट आंसर क्या होगा? गूगल। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, विच सर्विस अलाउ यूजर टू स्टोर डेटा ऑनलाइन? कौन सी सर्विस आपको ऑनलाइन डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी देता है, या जहां पे डेटा स्टोर हम लोग कर सकते हैं, उस सर्विस का नाम क्या है? ऑनलाइन की बात है डेटा स्टोरेज की, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग। और मॉडर्न क्या करता है? मॉडर्न एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। मॉडर्न का दूसरा नाम मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर भी होता है। साथियों, ओ लेवल में जो इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग यानी कि इंटरनेट और ट्रिपल के टॉपिक होते हैं, ये स्कोरिंग होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन माना जाता है? ऐसा कोई चीज तो होगा जो इंटरनेट के लिए बैकबोन माना जाता होगा। क्या वो ब्राउजर है, फाइबर ऑप्टिक केबल है, या वेब पेज, या सोशल मीडिया? क्या होगा? सोचिए। देखिए, बैकबोन का मतलब है कि बिना उसके इंटरनेट संभव ही नहीं है, इंटरनेट चल ही नहीं सकता। तो इसका जो बैकबोन माना जाता है वो फाइबर ऑप्टिक माना जाता है, जो कि अंडरग्राउंड वाटर में भी हो सकता है, और इसी के द्वारा स्पीड नापी जाती है, जिसकी हाई स्पीड होती है, काफी ज्यादा हाई स्पीड होती है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? इंटरनेट में फाइल को ट्रांसफर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो जो हमारा एसएमटीपी होता है वो तो मेल के लिए होता है। तो बाकी बचा हमारा कौन? एफटीपी। एफटीपी क्या होता है? इंटरनेट पे फाइल को ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज के यूनिक एड्रेस को क्या कहा जाता है? वेब पेज के यूनिक एड्रेस को, जिसके द्वारा वेब पेज की पहचान की जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक यूनिक एड्रेस होता है किसी भी वेबसाइट का। जैसे किसी भी जगह का एक पिन कोड होता है, यूनिक होता है, उसी प्रकार से वेबसाइट का यूनिक एड्रेस क्या होता है? यूआरएल होता है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है? वेब ब्राउजर का एग्जांपल कौन सा है? तो लाइनक्स तो एक ओएस है, ये क्या है? ओएस है। बट क्रोम क्या है? क्रोम हमारा एक वेब ब्राउजर होता है, और ओरेकल एक डेटाबेस होता है। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर ट्रांसलेटर का काम करता है लैंग्वेज में। निम्न में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है?
यानी कि इंटरनेट कनेक्शन टाइप नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन में नहीं आता। ब्रॉडबैंड, डायल अप कनेक्शन, या फिर फाइबर ऑप्टिक, या फिर सीपीयू। अगर आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ ही रहा कि इंटरनेट कनेक्शन में सीपीयू ऑप्शन नहीं है, यानी कि डायल अप हो सकता है, ब्रॉडबैंड हो सकता है, या फाइबर ऑप्टिकल केबल भी हो सकती है, लेकिन ब्रॉडबैंड नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है होम पेज, व्हाट डज द टर्म होम पेज रिफर टू, मतलब होम पेज शब्द किसे दिखाता है या दर्शाता है? होम पेज का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का यूज कहां पे किया जाता है? तो होम पेज जो हमारी वेबसाइट होती है, वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उस पेज को हम लोग बोलते हैं होम पेज। कभी कभी स्टूडेंट होम पेज को फ्रंट पेज बोलते हैं, फ्रंट पेज नहीं है आंसर होगा, इसका आंसर होगा होम पेज, यानी कि पहला पन्ना होम पेज। आंसर क्या होगा? वेबसाइट का फर्स्ट या फिर मेन पेज क्या कहलाएगा? होम पेज, इसी को हम लोग बोलते हैं होम पेज। अगला क्वेश्चन है डोमेन नामों के प्रबंधन के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार होती है? डोमेन नेम अगर देना होता है तो उसके लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार होगी? ऐसी कोई संस्था होगी जो कि डोमेन नेम की निगरानी करती होगी, देखती होगी, तो वो कौन सी संस्था है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ICANN, इंटरनेट कॉर्पोरेट फॉर नेम्स एंड नंबर। ये संस्था होती है जो कि डोमेन नेम के प्रबंधन में काम आती है। और इसी ध्यान रखिएगा, जैसे .gov होता है, .in होता है, या फिर .com होता है, जो सबसे हाई लेवल का डोमेन नेम होता है वो कौन होता है? .com हाई लेवल का होता है। अगला क्वेश्चन है ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? हमें ईमेल करना है तो ईमेल के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होगा? ईमेल के लिए SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ईमेल भेजना है यानी कि सेंडिंग के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा वर्ड। अगला क्वेश्चन है SIP का ISP का पूरा नाम क्या है? ISP का पूरा नाम क्या है? ISP का पूरा नाम होता है जिस संस्था के द्वारा हमें इंटरनेट की सुविधा मिलती है, जैसे कि जियो, एयरटेल, ये सारी संस्था जिसके द्वारा हमें नेट की सुविधा मिलती है उसे हम लोग बोलते हैं ISP। ISP का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये हमें इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? कौन सी साइट है जो सोशल की नेटवर्किंग साइट नहीं है? तो सोशल नेटवर्किंग में फेसबुक आएगा, विकिपीडिया भी आ जाएगा, लेकिन लिनक्स नहीं आता है, क्योंकि लिनक्स क्या है? एक OS है। ये ओ लेवल के सेकेंड चैप्टर में पढ़ाया गया था। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पे वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए कौन सी तकनीक आवश्यक है? स्ट्रीमिंग के लिए किस तकनीक का यूज किया जाता है? स्ट्रीमिंग के लिए बफरिंग का यूज किया जाता है। बफरिंग, जिसके द्वारा बार बार क्लाइंट सर्वर पे क्लिक ना करे, डेटा स्टोर होता है जिससे यूजर को आसानी डेटा मिल जाता है, तो स्ट्रीमिंग के लिए बफरिंग का होना बहुत जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है वेब स्टैंडर्ड को बनाने की जिम्मेदारी किस संस्था की है? वेब स्टैंडर्ड को बनाने की जिम्मेदारी किस संस्था की है? ये आपके सिलेबस में भी है और एक चैप्टर है सेकंड बुक में, यानी कि M2R5 में पूरा पूरा एक चैप्टर है। उस संस्था का नाम क्या है? उस संस्था का नाम है W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कॉर्पोरेट, ये इसका नाम होता है। इसी संस्था का काम होता है जो कि वेब के स्टैंडर्ड को बनाए रखती है, उसका रूल और जो रेगुलेशन होता है वो मेंटेन करती है। अगला क्वेश्चन है सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है? सर्वर से ईमेल को क्या करना है? रिसीव करना है। रिसीव करने के लिए काम आता है POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ये काम करता है ईमेल को रिसीव करने के लिए। सेंड करने के लिए होता है SMTP और रिसीव करने के लिए क्या होता है? POP3।
निम्न में कौन सा वेब ब्राउजर की विशेषता नहीं है? ऐसा कौन सा टॉपिक है जो वेब ब्राउजर की विशेषता को नहीं बता रहा? वेब ब्राउजर का काम क्या होता है? एक प्लेटफॉर्म देना, मैनेज करना, या कोई कुकीज वगैरह सेव करना, हिस्ट्री को भी सेव करना, और भी फीचर्स होते हैं। लेकिन क्या इसका फीचर रनिंग कंप्यूटर हार्डवेयर है क्या? वेब ब्राउजर काम कंप्यूटर के हार्डवेयर से सब कोई संबंध नहीं रखता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का सर्वोत्तम वर्णन है? मतलब बेस्ट डिस्क्राइब कौन सा है? तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक नेटवर्कों का जाल है, कई सारे नेटवर्कों का जाल है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेट। अगला क्वेश्चन है, यूआरएल का कौन सा भाग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को दर्शाता है? यूआरएल कौन सा भाग कम्युनिकेशन को दर्शाता है, यानी कि किसके माध्यम से हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं? यूआरएल। यूआरएल कौन सा पार्ट है जो कम्युनिकेशन को डिस्प्ले करता है? बताइए। इसका जो आंसर होगा, क्या डोमेन या पाथ या स्कीम? जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? स्कीम, जिसके द्वारा आप लोग कम्युनिकेशन करते हैं प्रोटोकॉल के द्वारा, जिसमें HTTP, HTTPS, FTP, ये सारी चीजें क्या होती हैं? शामिल होती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का आईपी एड्रेस हर बार इंटरनेट से कनेक्ट होने पर बदल जाता है? आईपी बदलती भी है क्या? जी हाँ, आईपी बदलती भी है। अगर आपने पीसी में आईपी दे रखा है तो आईपी की दो कैटेगरी होती है, एक को बोलते हैं स्टैटिक और एक को बोलते हैं डायनेमिक, या इसे हम बोलते हैं ऑटोमेटिक। ये आईपी क्या होती है? ऑटोमेटिक होती है, और ये क्या होती है? मैनुअल। ठीक है। अगर आईपी स्टैटिक दे रखी है तो आईपी चेंज तभी होगी जब आप चेंज करोगे खुद। लेकिन अगर आईपी डायनेमिक है तो आईपी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। आपने सिस्टम को बंद किया तो हो सकता है वो आईपी किसी और को मिल जाए, जब आप फिर से ऑन करेंगे सिस्टम को, नेट चलाएंगे, तो आपको दूसरी आईपी मिल जाएगी। तो उसे लोग क्या बोलते हैं? डायनेमिक आईपी। तो क्या आंसर होगा? डायनेमिक आईपी। बताया भी गया है आपको कि आईपी का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। और आईपी में कितने वर्जन होते हैं? आईपी में दो वर्जन पाए जाते हैं, एक का नाम होता है आईपी वर्जन 4 और दूसरे का नाम होता है आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 4 32 बिट का होता है और आईपी वर्जन 6 128 बिट का होता है। काफी बड़ी स्ट्रेंथ होती है, काफी ज्यादा कनेक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आईपी वर्जन 6 का यूज कौन कर रहा है? तो मोस्टली ज्यादातर आईएसपी जो होती हैं वो आईपी वर्जन 6 का यूज कर रही है प्रेजेंट टाइम में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा टॉप लेवल डोमेन है? TLD, टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन का मतलब क्या है? कि जो सबसे टॉप पे है वो कौन सा डोमेन है, उस डोमेन का नाम क्या है? तो टॉप लेवल पे जो डोमेन है वो .com है। दूसरा क्वेश्चन, .com का पूरा नाम क्या है, मतलब क्या है? देखिए, जब कभी भी कोई कॉमर्शियल वेबसाइट क्रिएट करती है तो उसके लास्ट में क्या लगेगा? .com। कॉमर्शियल के लिए .com, गवर्नमेंट के लिए .gov, या एजुकेशन के लिए edu, ये सब डोमेन नेम प्री डिफाइंड है। तो जो सबसे टॉप पे है वो कौन है? .com है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सेवा इंटरनेट पर रियल टाइम इंस्टेंट संचार की अनुमति देता है? यानी कि रियल टाइम आप कम्युनिकेट हो सकते हैं, मैसेज आप भी कर सकते हो, उधर से पार्टी भी कर सकती है। तो इसके लिए क्या होगा? ईमेल नहीं है, इसका राइट आंसर क्या होगा? चैट या मैसेजिंग, जिसमें बहुत सारे यूट्यूब हो, जैसे आप फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या व्हाट्सएप है, ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैंडविड्थ शब्द किसे दर्शाता है? बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है? देखिए, हर एक चीज की एक स्पीड होती है जिसके द्वारा डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। हर एक चीज को नापने का एक तरीका होता है। तो जब हम लोग इंटरनेट पे इंटरनेट को चलाते हैं तो उसकी स्पीड को जो नापा जाता है, मेजरमेंट किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ। तो क्या आंसर होगा? डेटा ट्रांसफर कैपेसिटी। डेटा की जो ट्रांसफरिंग
की कैपेसिटी है वो चाहे अपलोडिंग या डाउनलोडिंग की है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। जैसे वीडियो को लोड करना या कोई चीज डाउनलोडिंग करना। अगला क्वेश्चन है, which technology help website adjust automatically to obtain screen size। मतलब आपकी स्क्रीन पर कौन सी वेबसाइट ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है। अगर आप वेबसाइट चला रहे हो लैपटॉप पे तो उसकी स्क्रीन दूसरी होगी, डेस्कटॉप पे स्क्रीन चेंज हो जाएगी, और टैबलेट पे स्क्रीन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मोबाइल में चला रहे तो उसकी स्क्रीन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हार्डवेयर के अकॉर्डिंग स्क्रीन क्या हो जाएगी, बदल जा रही है, यानी कि वो स्मार्ट है, स्मार्ट डिवाइस है, स्मार्ट टेक्नोलॉजी है। तो कौन है वो, उसका नाम होता है रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग, जिसमें अहम रोल होता है जावास्क्रिप्ट का। अगला क्वेश्चन होता है, निम्न में से कौन सा एक टीयर 1 इंटरनेट नेटवर्क का को दर्शाता है। टीयर 1, टीयर 1 क्या होता है, टीयर 1 का एक प्रकार से फ्री कनेक्शन के लिए होता है, और यह दर्शाता है किसको, ए नेटवर्क को, पीयर को, सेटलमेंट को और फ्री को। अगला आंसर क्या है, इंटरनेट बैकबोन क्या है। इंटरनेट बैकबोन, अभी इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर स्टार्टिंग में घुमा के पूछा गया था। इसका आंसर क्या होगा, गेस करिए। इसका आंसर होगा फाइबर ऑप्टिक लिंक बिटवीन मेजर नेटवर्क, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाँ, ओ लेवल के, जहां से आप लोग ओ लेवल करते हैं वही का क्वेश्चन है। नॉलेज पाठ्यक्रम के अनुसार इंटरनेट से जुड़ने का कौन सा तरीका है। यह क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है। तो इसमें जो तरीका अपनाया जाता है वो कौन सा तरीका होता है, यूएसबी थेथरिंग। यूएसबी थेथरिंग क्या होता है, जब आप अपने मोबाइल से सिस्टम में इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं केबल के माध्यम से, तो वो जो प्रोसेसिंग होती है उस प्रोसेसिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, यूएसबी थेथरिंग। अगर आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाएंगे, कनेक्शन में जाएंगे, तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा यूएसबी थेथरिंग। अगला क्वेश्चन है, लोकल नेटवर्क में किसी डिवाइस की विशिष्ट पहचान के लिए कौन सा पहचानकर्ता उपयोग किया जाता है। समझिए इसको, अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, उस डिवाइस को लोकली पहचाना जाए तो किसके द्वारा पहचाना जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा मैक एड्रेस। जो हमारा एनआईसी होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, उस कार्ड का एक यूनिक एड्रेस होता है। जितने भी एनआरसी होते हैं, यानी कि जितनी भी डिवाइस है, जिस डिवाइस में आप नेट को चला सकते हो, उन डिवाइसों का एक फिजिकल एड्रेस होता है। उस एड्रेस को हम लोग बोलते हैं मैक एड्रेस, और ये मैक एड्रेस 48 बिट का होता है, ये चेंजेबल नहीं होता। ठीक है, इसी के द्वारा उस डिवाइस की पहचान की जाती है कि डेटा कहां से आया। जो पैकेट बनता है, उस पैकेट में आईपी और मैक एड्रेस दोनों असाइन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीलित पाठ्यक्रम के अनुसार निम्न में से कौन सा इंटरनेट का समान उपयोग नहीं है। मतलब ई कॉमर्स में इंटरनेट का यूज होगा, वेब ब्राउजिंग में भी होगा, मेल कम्युनिकेशन में भी होगा, लेकिन बायोस की सेटिंग में, सेटअप में ईमेल का यानी कि इंटरनेट का उपयोग नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, बायोस सेटअप। बायो सेटअप कहां पाया जाता है, बायो सेटअप रोम चिप में पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है, रोम की चिप में पाया जाता है। किस काम में आता है, बायो सेटअप कंप्यूटर के स्टार्टअप में काम आता है। बूटिंग जो होती है वो किसके द्वारा होती है, बायोस के द्वारा भी होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एग्जाम्पल है वेब ब्राउजर का। वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल कौन सा है, तो ओपेरा। ओपेरा वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल है। वीएलसी क्या होता है, फिलहाल फोटोशॉप जानते होंगे आप लोग। कूल एडिट क्या होता है, तो जो वीएलसी होता है, वीएलसी विंडो मीडिया प्लेयर को, यानी कि एक प्रकार से मीडिया प्लेयर है जो आपकी वीडियो को चलाता है, पिक्चर को चलाता है। कोई अगर वीडियो आपके लैपटॉप डेस्कटॉप में, तो उसको चलाने का एक सॉफ्टवेयर होता है, उसे हम लोग बोलते हैं वीएलसी। और फोटोशॉप जिसके द्वारा फोटो की एडिटिंग की जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं फोटोशॉप। लेकिन ओपेरा क्या है, ओपेरा एक प्रकार से ब्राउजर होता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द ऑफलाइन देखने के लिए वेब ब्राउजर स्टोर करने को दर्शाता है? यानी कि अगर आप कोई भी चीज ऑफलाइन देखने के लिए किस चीज को स्टोर करता है, उसे हम बोलते हैं कैचिंग। कैचिंग मेथड के द्वारा ऑफलाइन व्यू आप कर सकते हैं, क्योंकि कैचिंग में डेटा क्या रहता है, स्टोर रहता है, और आप लोग ऑफलाइन के माध्यम से स्टोर कर सकते हैं। जैसे कोई वीडियो यूट्यूब पे चल रही है, आप उसको ऑफलाइन स्टोर कर लेते हो। अगला टॉपिक है, निम्न में कौन सा सुरक्षित यानी कि सिक्योर यूआरएल के लिए है? सिक्योर यूआरएल कौन सा है? तो सिक्योर यूआरएल वही होगा जिसमें HTTPS लगा होगा। ये क्या होता है, सिक्योर होता है। सिक्योर जो HTTPS होता है क्या काम करता है, डेटा को, जो हमारा डेटा होता है उस डेटा को क्या कर देता है, इंक्रिप्ट कर देता है, ताकि उसे कोई अच्छी तरीके से पहचान ना पाए या उसको रीड नहीं कर पाए, रीडेबल हटा देता है, उसे हम लोग बोलते हैं HTTPS। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा इंटरनेट पर एक वेब पेज को विशिष्ट रूप में पहचाना जाता है? यानी कि यूनिक आइडेंटिफाई अ वेब पेज ऑन इंटरनेट। देखिए इसमें दो चीजें होती हैं। कभी कभी लोग वेब पेज को पहचानने की बात की जा रही है, ना कि उस पीसी को। जब वेब पेज की पहचानने की बात की जाएगी तो आंसर हमेशा क्या होगा, यूआरएल, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर। इंटरनेट की दुनिया में किसी को अगर पहचाना जा रहा है तो किसके द्वारा, यूआरएल के द्वारा, आईपी के द्वारा नहीं पहचाना जाता। आईपी असाइन होती है नेट को चलाने के लिए, उसको यूज करने के लिए। विदाउट आईपी नेट नहीं चलेगा। आईपी से उसकी पहचान नहीं होती है, उसकी जो पहचान होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूआरएल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में बताया, पूछा गया है, निम्न में से कौन सा फाइल स्टोर करने के लिए क्लाउड आधारित सेवा का उदाहरण है? क्लाउड यानी कि नेट पर डेटा को स्टोर करने का सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है? तो इसका राइट एग्जांपल है गूगल ड्राइव। हम सभी के मोबाइल में गूगल ड्राइव होती है, जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटो या जो भी हम चाहे स्टोर कर सकते हैं। तो क्लाउड पे डेटा को स्टोर करने के लिए आंसर क्या होगा, गूगल ड्राइव। दूसरा क्वेश्चन, जो गूगल ड्राइव होती है वो हमें फ्री में कितना डेटा स्टोर करने की सुविधा देता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 15 GB। कितना होता है, 15 GB। 15 GB तक हम लोग फ्री में डेटा स्टोर कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, पेड में अगर हमारे पास पेड वर्जन है तो हमें गूगल ड्राइव कितना डेटा देगी स्टोर करने के लिए? तो इसके लिए 100 GB से लेकर के 2 TB तक का डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी देगा। कितना, 100 GB से 2 TB तक का डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं। कहां पे, गूगल ड्राइव में। अगला क्वेश्चन है, वेब संचार में HTTP का क्या निर्धारित करता है? जो HTTP होता है वो रूल निर्धारित करता है, रूल फॉर ट्रांसफरिंग वेब पेज। वेब पेज के ट्रांसफर करने का रूल निर्धारित करता है कि किस प्रकार का ब्राउजर है जो आपको सपोर्ट देगा। अगला क्वेश्चन है, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डोमेन नेम को आईपी में बदलने के लिए हमेशा डीएनएस का उपयोग किया जाता है। और डायनेमिक आईपी या ऑनलाइन आईपी किसके द्वारा मिलती है? तो डायनेमिक आईपी या ऑनलाइन आईपी जो मिलती है वो किसके द्वारा मिलती है? डीएचसीपी के द्वारा मिलती है। ये क्वेश्चन पुट किया जाता है। डीएचसीपी का पूरा नाम क्या होता है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये पूरा नाम होता है डीएचसीपी का। और आपको पता ही है, ईमेल को सेंड करने के लिए एसएमटीपी, ईमेल को रिसीव करने के लिए POP3 का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा साइबर हमला नहीं है? साइबर मतलब अटैक नहीं, साइबर अटैक के अंतर्गत में नहीं आता। तो फिशिंग ये भी है, SQL इंजेक्शन ये भी है, डबल DOS ये भी है। लेकिन जो डिफेक्ट मेंशन है ये पॉइंट आपका साइबर अटैक से संबंधित नहीं है। ये संबंधित किससे है, किस टॉपिक से है? जो आपकी हार्ड डिस्क होती है उस हार्ड डिस्क को रीअरेंज करने के लिए
या फिर उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए किसका यूज किया जाता है? डिस्क डिफ्रैगमेंशन का यूज किया जाता है, जो कि सिस्टम टूल में अवेलेबल होता है। अगला क्वेश्चन है, विच वेब टेक्नोलॉजी इज यूज टू मेक वेब पेज अट्रैक्टिव? वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो वेब पेज जो हमारा बनता है मोस्टली HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट के द्वारा बनता है मोस्टली। तो अट्रैक्टिव बनाने के लिए किसका करेंगे? जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट के द्वारा फॉर्म, वैलिडेशन, लेआउट, ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग का लाभ कौन सा है? क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जांपल क्या बेनिफिट है क्लाउड कंप्यूटिंग से? तो इसका बेनिफिट होता है एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, मतलब उसे कहीं भी जहां पे नेट है उसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगर मेरा डेटा नेट पे रखा हुआ है या क्लाउड पे रखा है तो हम कहीं भी जाकर उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षित फाइल ट्रांसफर के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? फाइल को ट्रांसफर किया जा रहा है, तो फाइल को ट्रांसफर करने के लिए किसका यूज किया जाएगा? SFTP, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। अगर आपको सिक्योर की बात की जाएगी फाइल ट्रांसफर करने के लिए तो SFTP, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, वेब सर्वर का उद्देश्य क्या होता है? वेब सर्वर का उद्देश्य होता है वेब पेज स्टोर करना और ब्राउजर को डिलीवर करना। अगर वेब सर्वर पर डेटा स्टोर नहीं होगा तो जो यूजर क्लाइंट एक्सेस करेगा डेटा वो कहां से करेगा? उसे नहीं मिल सकता जब तक कि वेब पेज पर वेब सर्वर पर स्टोर नहीं होगा डेटा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड आईपी एड्रेस है? तो आईपी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। आईपी में जो आईपी वर्जन 4 होता है, आईपी वर्जन 4 में 5 क्लास पाई जाती है, ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 क्लासेस होती हैं, जिनमें से एबीसी जो क्लास होती है वो लैन और वैन के लिए होता है, जो डी क्लास होती है वो मल्टीकास्ट के लिए होती है, और जो सी ई क्लास होती है वो होती है रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर के लिए होती है। इन सभी आईपीओ का एक रेंज होती है, यानी कि आईपी का एक ही रेंज होती है 127 तक, बी शुरू होती है 128 से 191 तक। अगर इस रेंज में आएगा तो वो बी क्लास में होगा, और सी शुरू होता है 192 से 223 तक। हमारी जो एनआरसी होती है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, उसकी कैपेसिटी खाली यहीं तक होती है। तो इसी के रूल के अकॉर्डिंग देखिए और बताइए कि कौन सा आईपी एड्रेस वैलिड होगा। 255 आ ही नहीं रहा इसमें, 192 फिट हो गया, ये सब हाई है, तो हमारा जो आंसर होगा वैलिड आईपी एड्रेस का, वैलिड आईपी एड्रेस क्या होगा? 192.168.1.10। और एक चीज, आईपी को डिस्प्ले करने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है? तो आईपी को डिस्प्ले करने के लिए आईपी कॉन्फ़िग कमांड का यूज किया जाता है। आईपी के साथ मैक एड्रेस भी देखने के लिए किसका यूज करते हैं? तो आईपी कॉन्फ़िग स्पेस स्लैश ऑल कमांड के द्वारा आईपी के साथ साथ मैक एड्रेस, डोमेन नेम, डोमेन की आईपी भी चेक की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल ईमेल को सर्वर पर स्टोर करता है और सभी डिवाइस में सिंक करता है? तो उसका एग्जांपल होगा IMAP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मॉडर्न को सबसे अच्छे से वर्णित करता है, डिस्क्राइब करता है? इनमें से कौन सा मॉडर्न को डिस्क्राइब कर रहा है कि कौन मॉडर्न है? ये मॉडर्न कौन, मतलब मॉडर्न को के विषय में बता रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? कन्वर्ट करता है। क्या मॉडर्न क्या करता है? कन्वर्ट करता है किसको? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में, यानी कि वॉइस वर्सा का काम करता है कौन? मॉडर्न। तो राइट आंसर क्या होगा? बी। साथियों, हम लोगों ने इंटरनेट के 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं।
वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन समय पे मिलती रहे। नमस्कार।